नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पायरोल की। किसकी? पायरोल की बात करने वाला हूँ, जिसको हम पिरोल भी बोलते हैं। पायरोल, जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको पायरोल के बारे में बताया था। कॉमन नेम है, कुछ ऐसा मैंने बनाया होगा, ये इस तरीके से ये पायरोल मैंने बनाया था। तो आज इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है कि ये आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात, ये कहाँ से मिलता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्स क्या क्या हैं, स्रोत। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफिल, वहाँ ये पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर दी जाए तो ये विटामिन B12 में भी पाया जाता है। तो ये इसके सोर्स है, ये यहाँ पाया जाता है। लेकिन अगर इसका निर्माण करवाना हो तो वो कैसे करेंगे, तो हम निर्माण की विधियाँ देखते हैं यहाँ पे कि हमको इसका निर्माण कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, सिंथेसिस निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे होता है वो देखना। सबसे पहली जो विधि है वो है एसिटिलीन से। किससे? एसिटिलीन से। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन जानते हो आप क्या होता है? एसिटाइलिन ये होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो उसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग का मेंबर है। तो हमको सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? हमको यहाँ पे 2 एसिटाइलिन लेने हैं, ये ले लिए, और इसकी रिएक्शन हमको करवा देनी है। किससे करवा देनी है? हमको करवानी है अमोनिया से। अब आपको पता है अमोनिया कुछ इस तरीके से होता है, ये अमोनिया होता है। तो हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? अमोनिया से करवा दी। ठीक है, अमोनिया से करवा दी। हमने क्या किया, इनको एक रक्त तप्त नलिका में डाल दिया, रेड हॉट ट्यूब में डाल दिया, बिल्कुल गरम गरम नलिका में डाल दिया। ठीक है, उसमें से प्रवाहित किया। तो प्रवाहित करने के बाद हमको क्या मिला? CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। यानी कि देखो यहाँ पर हुआ क्या, वो मैं बता देता हूँ। हमको क्या मिला? पायरोल मिला। ये मिला, ये पायरोल सेम स्ट्रक्चर है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, एक बात है। यानी कि हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड था, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड था, वो तो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हो गया। ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए। कहाँ निकल गए? H2 के रूप में निकल गए। हमको क्या चाहिए था? पायरोल चाहिए था। तो ये हमको क्या मिला? पायरोल मिला। तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं हम। इसमें बहुत सारी विधियां हैं जो एग्जाम में आती है, तो अगली विधि देखते हैं। अभी तो सिंपल विधि है, और भी आएगी। सेकंड जो विधि है वो है फ्यूरेन से। किससे? फ्यूरेन से, फ्रॉम फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन से कैसे बनाते हैं? फ्यूरेन आपको पता है क्या होता है? पायरोल जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? अमोनिया से करवाते हैं। अमोनिया से क्यों करवाया? क्योंकि हमको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए हमें कोई नाइट्रोजन वाला रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो NH3 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको एल्यूमिनिया जो होता है Al2O3, उस पर हम फ्लो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है, एक हायर टेम्परेचर पर प्रवाहित करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो हमको क्या मिलता है? हमको यहाँ पर क्या मिलता है? पायरोल मिलता है। क्या मिलता है? पायरोल मिलता है। तो यहाँ पर से NH निकल कर कहाँ जुड़ जाता है? यहाँ जुड़ जाता है। और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है H2, इसमें से H2 बचा ना, क्योंकि एक N और एक H तो यहाँ जुड़ गया। बाकी क्या बचा? H2 और एक ऑक्सीजन, H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हुई? दूसरी विधि हुई। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी विधि हो गई, ये दूसरा मेथड है। अब इसके बाद हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है? सक्सिनिमाइड से।
सक्सिनिमाइड से, फ्रॉम सक्सिनिमाइड। अब ये सक्सिनिमाइड क्या होता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूँ। सक्सिनिमाइड कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसमें CH2 ऐसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसका डिस्टिलेशन करवाया जाता है, किसके साथ, जिंक के साथ इसका आसवन करवाया जाता है। क्लियर है, जिंक के साथ आसवन करवाया जाता है। तो जब जिंक के साथ इसका आसवन करवाऊंगा, डिस्टिलेशन करवाऊंगा, तो जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, किसके रूप में, जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया तो क्या होगा। अब जैसे जिंक ऑक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ऐसे ही इस ऑक्सीजन को हटाना है तो एक जिंक और ले लेते हैं, तो एक जिंक इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है, तो जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। वही एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखना क्लियरली, ये CH, ये CH, ये, और बाकी NH तो हमारे पास है ही, तो बन गया ना हमारे पास, ये हमारे पास बन गया पायरोल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पायरोल है। और बाकी इसको एजोल भी बोलते हैं, हमने इसका नामकरण किया था तो इसको एजोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरी विधि हुई। अगली विधि देखते हैं। अगला यहाँ पर है फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड क्या है, अमोनियम म्यूसेट से, अमोनियम म्यूसेट से, अमोनियम म्यूसेट से, फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। ठीक है, ये म्यूसेट से हम करवा रहे हैं। अब म्यूसेट क्या होता है वो हमको देखना है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दो कार्बन कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, ये OH। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर दो कार्बन इधर जुड़े हुए हैं, यानी कि टोटल 4 कार्बन हैं, जिनसे हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, H और OH, H और OH 4 कार्बन हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो गई ना। एक वैलेंसी पर जुड़ा हुआ है COONH4, और इस पे भी जुड़ा हुआ है COONH4। इसी को तो हम बोलते हैं अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है, तो ये पूरा क्या हो गया, अमोनियम म्यूसेट हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको ग्लिसरॉल के साथ गर्म किया। किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ इसको गर्म किया। अब ग्लिसरॉल के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जो NH3 है ना वो निकल गया। ठीक है, NH3 निकल गया तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, COOH ऐसा ही बचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कार्बन देखो पहले ही मैं ये वाला बना रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन, ये OH, ये H, और ये OH, ये H, ये कार्बन, और ठीक है, ये ऐसे करते हैं। हमने ये OH H ऊपर ऐसे बना रखा है ना, तो ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H OH OH ऐसे सेम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाला कार्बन है, नीचे वाला OH है, इसके साथ ये वाला कार्बन है, ये H है, ये OH है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, COOH, और इसमें भी क्या है, COOH। ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ है। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, NH3 निकाल दिया, यहाँ से भी हमने क्या निकाल दिया, NH3 निकाल दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, COOH और ये COOH बचा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं अगर इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, COOH को मैं इधर लिख दूँ और OH को मैं इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? ये कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ठीक है। और इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूँ, इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूँ? NH3 से। मैंने यहाँ पे रिएक्शन किससे करवा दी? अमोनिया से करवा दी। किससे करवा दी? अमोनिया से करवा दी। और अमोनिया से करवाने के बाद मैंने इसको क्या किया? गर्म कर दिया। क्या किया? गर्म कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखना, गर्म किया। अब गर्म करने पर क्या हुआ? ये यहाँ से तो H2O निकल गया, एक H2O यहाँ से निकल गया। उसके बाद ये वाला OH और ये वाला H यहाँ से निकल गया H2O, ये OH और ये H ये यहाँ से निकल गया H2O। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये वाला जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ से CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस, तो यहाँ से CO2 गैस भी निकल जाएगी। 2 मॉलिक्यूल तो हमारे पास किसके निकले? वाटर के निकले। 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे? CO2 के निकल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब ये CO2 निकल गई तो ये क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। ये हाइड्रोजन बचा। यहाँ से CO2 निकल गई तो क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। ठीक है। इसके बाद देखो ये OH, H, ये H2O निकल गया, ये भी H2O निकल गया। तो 2 H2O तो हमारे पास यहाँ से निकले थे और 2 H2O यहाँ से निकल गए। तो टोटल कितने H2O हमने निकाल दिए? हमने 4 निकाल दिए। इसको मैं कर देता हूँ 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिए। और बाकी क्या बचा? NH। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ेगा? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। और इस वाले कार्बन से भी ये जुड़ गया नाइट्रोजन। और नीचे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। ये कुछ कुछ प्रोरल जैसी संरचना बन गई, पायरोल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास क्या है? पायरोल की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये हमने किससे बनाया? अमोनियम म्यूसेट से बनाया है। फाइनली ये अमोनियम म्यूसेट से हमारे पास बन के पायरोल तैयार है। अब यहाँ पर हम अगला मेथड देखते हैं पायरोल बनाने का। 4 मेथड हमने देख लिए हैं, अभी तो और भी मेथड है, नेमिंग रिएक्शन है जो हमको देखने हैं। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो जो मैकेनिज्म मोस्ट है वो मैकेनिज्म मैं आपको करवाऊंगा डिटेल में, लेकिन जो मोस्ट नहीं है, जो हमारे पास काम की नहीं है, तो उनको करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए जो जो रिएक्शन, जो जो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, मैं सिर्फ वही करवाऊंगा। फालतू की जो MSc वाली रिएक्शन है वो नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो हमारे पास अगली 5वीं जो रिएक्शन है, नाम है पोल नोर संश्लेषण। क्या है? पोल नोर संश्लेषण। ठीक है। पोल नोर संश्लेषण इंग्लिश में भी नाम है वैज्ञानिक का यार, पोल नोर सिंथेसिस। पोल नोर सिंथेसिस। अब ये पोल नोर सिंथेसिस क्या है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या काम में लिया जाता है? पोल नोर सिंथेसिस में जो रिएक्टेंट काम में लिया जाता है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, साथ में ये जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये R ग्रुप। इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये R ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और 4 नंबर पर क्या है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4 डाई कीटोन। 1,4 डाई कीटोन इसका नाम है, डाई कीटोन। ठीक है। नाम याद रखना, 1,4 डाई कीटोन। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ भी लिखना है। अब मैंने क्या किया? इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? अमोनिया से करवा दी। ये हमारे पास अमोनिया है, NH3। अब देखिए, यहाँ पर जब अमोनिया से रिएक्शन होती है तो क्या होता है? यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये H, ये H, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये R। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए?
वो सॉरी डबल बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर आ गया माइनस चार्ज, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, अमोनिया से करवा रहा हूँ। ये प्लस अमोनिया है ना, ऐसा मत सोचना कि इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पर अमोनिया में से H प्लस आयन निकलेगा तो कहाँ जाके जुड़ेगा, माइनस वाले से। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो ये हाइड्रोजन को खींचेगा। अब अमोनिया में से हाइड्रोजन अगर बाहर निकल गया तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। ये इस कार्बन से जाके जुड़ गया, ये NH2 यहाँ पर जाकर जुड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। इस ग्रुप में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो NH2 है, यहाँ पे सीधी सी बात है, ये हाइड्रोजन निकलेगा प्लस वाला और कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ये हो जाएगा OH। और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा। अच्छा, इसके हाइड्रोजन नहीं लगा है, ये लगा दिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये उसके बाद ये कार्बन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH। और ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ गया इससे, नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और बाकी का ये R बन गया, नहीं बना। आप बोलोगे अभी तो डबल बॉन्ड बच रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, ये जो HOH है ये भी बाहर निकल जाएगा, ये HOH है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो दो H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, कार्बन, ये CH, इसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, हाइड्रोजन की जगह क्या है, R। कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन की जगह R है तो ठीक है। और बाकी का ये N और ये H। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पिरोल डेरिवेटिव बन गया हमारे पास, पायरोल व्युत्पन्न बन गया, पायरोल व्युत्पन्न बन गया। एक ही बात है, पायरोल बनाओ या पायरोल डेरिवेटिव बनाओ। तो ये हमारे पास कौन सी विधि हो गई, पोल नॉर सिंथेसिस हो गई, पोल नॉर संश्लेषण हमारे पास यहाँ पर हो गई। क्लियर है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अगली विधि की। अब अगली विधि देखते हैं हम। अभी तो हमने देखा पोल नॉर संश्लेषण, अगला मेथड, है नॉर पिरोल संश्लेषण। हाँ सही कह रहा हूँ, नॉर पिरोल संश्लेषण। ये दोनों अलग अलग है, गलती से ये मत समझ लेना कि ये एक ही है, तो ये अलग अलग है। नॉर पायरोल सिंथेसिस। अब ये नॉर पायरोल सिंथेसिस क्या है वो यहाँ पे देखना। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो एमिनो कीटो लेते हैं और एक कीटो एस्टर लेते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या मैं बना रहा हूँ। CH3, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3OH, साथ में यहाँ पर है डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है COOC2H5। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं एमिनो कीटोन है। एमिनो कीटोन हम बोलते हैं क्योंकि ये एमीन से बना हुआ है और यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप होता है जिसके संश्लेषण से ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक कीटो एस्टर है। कीटो एस्टर क्या होता है, ये कार्बन COOC2H5, कीटो एस्टर देखना, हाइड्रोजन। ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें हैं लेकिन आप थर्ड ईयर में आ चुके हो तो ये चीज़ें आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 और ये जुड़ा हुआ है OH। तो ये हमारे पास क्या है, एमिनो कीटोन है, एमीन और कीटोनिक जुड़ा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, कीटो एस्टर है। ठीक है, यहाँ पर कोई कीटोनिक ग्रुप है जिससे बना हुआ है ये, और ये यहाँ पर एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, एक साथ मिला दिया या हमने गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद क्या होगा वो मेरी बात ध्यान से देखना।
तो ये वाला जो OH और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो तो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, साथ में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH भी बाहर निकल जाता है। तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकले, 2 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या, ये वाला कार्बन। बाकी सारी चीज़ें हम लिख देते हैं, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद जुड़ा हुआ है COO C2H5, ये मैंने लिख दिया COO C2H5। क्लियर है। इसके बाद ये H2O बाहर निकल गया, तो ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है COO C2H5 जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ये CH3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा, नाइट्रोजन, और ये OH और H निकल गया H2O के रूप में बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये हमने उठा लिया। तो देखिए H2O निकलने के बाद यहाँ से H2O, यहाँ से H2O निकालने के बाद हमने ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये नाइट्रोजन H और ये बाकी चीज़ें ऐसे लिख दी। इस कार्बन को हमने जोड़ दिया इससे, और इस नाइट्रोजन को हमने जोड़ दिया इस कार्बन से, ठीक है, इससे जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लियरली क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, H+ आयन से करवाई, एसिड से करवाई, ठीक है। या अब मान लीजिए मैंने एक तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने HOH मैंने इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवाया इस वाले का, और यहाँ पर HOH, ये यहाँ पर मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया। अब यहाँ पर मैंने जब हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये कार्बन कार्बन, और ये क्या यहाँ पर बचा, COOH, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, C2H5OH, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, C2H5OH, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़ गया COOH, इस वाले कार्बन से जुड़ गया CH3, ये जुड़ गया। इसके बाद इस कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, COOH, ठीक है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है CH3, और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। कुछ कुछ हमारे पास पायरोल जैसी संरचना बनने लग गई है, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसको सिंपल सा है, इसको गर्म कर देना है। गर्म करने पर क्या होगा, ये जो CO2 है और यहाँ से ये CO2 है, ये दोनों CO2 क्या है, बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों के दोनों CO2 क्या है, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर जरा कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। उसके बाद इस कार्बन से डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन से भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन से CO2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, H बचा। यहाँ पे ये कार्बन, इस कार्बन से CO2 बाहर निकला, तो ये क्या बचा, H बचा। इधर ये कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पायरोल डेरिवेटिव बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है, उसके बाद 3 4 नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, 2,4-डाई-मिथाइल और पायरोल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4-डाई-मिथाइल पायरोल नाम इसका हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सी विधि हो गई, नॉर पायरोल सिंथेसिस हो गई, नॉर पायरोल संश्लेषण। अब हम यहाँ पर अगली विधि देखते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर पायरोल सिंथेसिस, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर अगली विधि है और लास्ट विधि है हैंस संश्लेषण, हैंस सिंथेसिस, हैंस सिंथेसिस। अब ये क्या है वो आप यहाँ पे देखना। यहाँ पे हमको 3 चीज़ें लेनी है। एक तो हमको लेना है एस्टर, कौन सा, कीटो एस्टर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो ध्यान से एक एक चीज़ देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पर है O C2H5। ये हमारे पास क्या है, कीटो एस्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे कीटोनिक समूह भी है और ये एस्टर समूह भी है, तो इसको कीटो एस्टर नाम हमने यहाँ पे दिया है।
इसके अलावा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया को तो सब जानते हैं, ठीक है। और एक हम लेते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, जिसमें क्लोरीन हो और एसीटोन हो, ठीक है। तो ये क्लोरीटोन होता है हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें लेनी है और इन 3 चीज़ों को एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बनता क्या है। अगर आप इनको बनाते हो तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये अगर आप पायरोल बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है, 2,4-डाई मिथाइल पायरोल मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर बना कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। बाकी रिएक्शन में बिना मैकेनिज्म के काम हो गया था और ऐसा कुछ पूछा भी नहीं था, वो मैकेनिज्म भी साथ साथ चल रही थी हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर हमको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ये रिएक्शन आप उतार सकते हो क्योंकि अब मैं इसकी मैकेनिज्म करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कीटो एस्टर। तो सबसे पहले देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, जो सबसे पहले हमने लिया था, CH2 कार्बन, ये COC2H5, ये हमने क्या ले लिया, कीटो एस्टर ले लिया। साथ में इसकी अभिक्रिया कराई हमने NH3 से, ये हमने NH3 अमोनिया से रिएक्शन करवाई। क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए, क्या देखना है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मान लीजिए मैं ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ठीक है। मैं ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये जो अमोनिया है, मैंने अमोनिया को इसके साथ रिएक्ट करवाया है ना। अब देखो ये जो CH2 है ना, इसका एक हाइड्रोजन मैं अलग से लिख देता हूँ, ये मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो अमोनिया है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन, ये किसके रूप में बाहर निकल जाते हैं, H2O के रूप में। जब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, अमोनिया से करवाई, तो हमारे पास क्या हुआ, ये इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ये एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए CH3 कार्बन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब इस कार्बन को भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है, इस कार्बन को भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों कार्बन ने आपस में क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन तो हट गया, ये वाला ऑक्सीजन हट गया, ये वाला हाइड्रोजन हट गया और इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, NH2। जो NH2 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके बाद CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और OC2H5, कुछ ऐसा बनाना था, हमारे पास बन गया। क्लियर है, बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले वाली रिएक्शनों में लिखा था। इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, CH, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको मैं लिख रहा हूँ COOC2H5, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया डबल बॉन्ड। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन। क्लियर है। अब इससे जुड़ा हुआ है NH2 अमोनिया और दूसरी जगह जुड़ा हुआ है CH3, ये CH3 जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम वही है जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, क्लोरीटोन से, क्लोरीटोन से करवाई। क्लोरीटोन क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लोरीन है और उसमें कुछ एसीटोन है, ये एसीटोन और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन और एसीटोन से मिलकर बना है क्लोरीटोन।
तो ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना ली। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, इसके साथ करवाई, क्लियर है, इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या। अब यहाँ पे मान लीजिए जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, ये है कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना पूरी रिएक्शन, ये है एक कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है ये वाला भाग COO C2H5, ठीक है, ये वाला भाग। अब यहाँ पे नीचे इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अगर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहाँ, यानी कि यहाँ, ये यहाँ, और इस वाले बॉन्ड से क्या जुड़ जाए, CH2, क्या जुड़ गया, CH2 जुड़ गया। लेकिन देखो कार्बन है, 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कार्बन है 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, वो सॉरी 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो क्लोरीन है इसको बाहर निकलना पड़ेगा, इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके ये CH2 हमारे पास जुड़ने में आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर नीचे देखिए, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, सारी एक एक चीज़ आपके सामने बना रहा हूँ, क्लियर है। उसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जुड़ा हुआ है ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। उसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ये वाला जो Cl निकला है ना हमारे साथ, हमारे पास जो Cl निकला है वो किसके साथ निकला है, वो एक इस हाइड्रोजन के साथ निकला है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl बाहर निकले हैं, आप ये मान लीजिए। तो यहाँ से क्या बाहर निकला है, HCl, ठीक है, क्या बाहर निकला है, HCl बाहर निकला है, ठीक है। तो इसके बाद हो गया ये NH। कुछ कुछ पायरोल जैसी संरचना बननी है, अब इसको हम इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी जोड़ने से पहले आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए, अच्छा इससे अभी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाए और इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाए, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन निकल कर प्लस वाला कहाँ जुड़ जाता है, इससे जुड़ जाता है, जैसे पहले वाली रिएक्शन में हुआ था ना, सेम ऐसे ही। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल कर इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखना, कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। इस कार्बन से, सॉरी, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस कार्बन से हमारे पास एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक जुड़ा हुआ है COO C2H5, ठीक है। तो ये हमारे पास COO C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड था ना, हाँ। इसके बाद ये कार्बन से ये यहाँ ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल कर गया, तो ये कहाँ निकल कर गया, इस ऑक्सीजन के पास, तो OH, ये CH3 आपके सामने बना रहा हूँ। ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन जुड़ गया इस नाइट्रोजन से, ये वाला कार्बन भी जुड़ गया इस नाइट्रोजन से, और नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास है CH3। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, क्या एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। क्या चेंज करनी पड़ेंगी, अच्छा, देखो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे जुड़ गया NH। अच्छा देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने किसके साथ बाहर निकाल दिया था, Cl के साथ बाहर निकाल दिया था, HCl। तो ये यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, 2 नहीं है, सॉरी गलती से लगा दिया मैंने। अब आप कहोगे तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड कहाँ है, तो तीसरा बॉन्ड था यहाँ, तीसरा बॉन्ड कहाँ था, यहाँ था। लेकिन जब नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे,
ये जो नाइट्रोजन है इसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब नाइट्रोजन को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो ये डबल बॉन्ड वाला भाग टूटेगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब आप कहोगे ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था एक, ये जो हाइड्रोजन है ना ये जब बाहर निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे जाएगा, यहाँ दे जाएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, H+ आयन निकला है, वो कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ना H+ आयन, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से निकल कर यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लियरली जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास एक डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लेके आना है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से H2O बाहर निकलता है, जैसे पहले वाली रिएक्शन में हमारे पास हुआ था, H2O बाहर निकला। तो H2O बाहर निकलने के बाद एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, आपस में ये क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ये कार्बन CH3, उसके बाद ये कार्बन, ये CH3। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन, ये H और ये H, उसके बाद ये COO C2H5। ये हुआ, ये हमारे पास कुछ कुछ पायरोल जैसी संरचना बन गई। ठीक है, पायरोल जैसी संरचना बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने पहले वाली रिएक्शन में किया था, सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम करवाएंगे, कैसे, HOH। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, हमारे पास इसमें से C2H5OH बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, C2H5OH बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, COOH। तो इसको भी मैं बना देता हूँ, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये COOH, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन नाइट्रोजन CH3, ये CH3, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वही गर्म करने का। अगर और ज़्यादा गर्म करते हैं तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी और केवल क्या बचेगा, हाइड्रोजन। तो इस CO2 को हम अगर पहले ही बाहर निकाल दे तो ये CO2 बाहर निकल गई, तो ये केवल क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पायरोल बन गया। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैंस संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंस संश्लेषण बोल सकते हैं। तो इसको आप उतार सकते हो। ठीक है, इसको आप उतार सकते हो। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म हो गई और इसकी जो रिएक्शन थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ये सारी जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है वो किसकी रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास पायरोल बनाने की विधियाँ हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोल। इसके अलावा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।